सडनली जब 14 अगस्त को शाम को मेरे को वहाँ से मैसेज आता है कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर और रिक्वेस्टेड फॉर द लाइक वहाँ पे ग्राउंड में। तो मतलब मेरे लिए बहुत वो था कि एकदम से ऐसे कि ये मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था। तो फिर वही बस नेक्स्ट डे जाके वहाँ पे सेकंड प्राइज़ मिल गया मुझे। तो मतलब कैसा फील हुआ? बहुत अनएक्सपेक्टेड था और एकदम ऐसे डीसी सर से वहाँ से प्राइज़ मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूड होना क्योंकि कई बार जब मन नहीं हो तो नहीं हो सकता है, जब मूड हो ना तो चाहे रात हो रही कितने भी घंटे बैठ जाओ। कई बार मैं 7-8 आवर्स कॉन्टीन्यूस लगी, फिर मम्मा बताती कि अब खाना खा ले, इतना टाइम हो गया। तो ऐसे खाने का भी याद नहीं रहता। हाँ मतलब काफ़ी मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती थी, फिर ऐसे याद आता था कि वो काफ़ी टाइम से मैं लगी हूँ, तो फिर अब थोड़ा कल करूँगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। हमारे साथ इस समय रुद्राक्षी शर्मा हैं। ये आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करती हैं और जिला रियासी में प्रशासन द्वारा करवाए गए ऑनलाइन कंपटीशन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और उसमें दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कब से इन्हें पेंटिंग का शौक़ है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये किस तरह से अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को कैरी ऑन रखे हुए हैं। रुद्राक्षी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। बहुत बहुत थैंक यू। रुद्राक्षी, जानना चाहेंगे ऑनलाइन इवेंट में आपको दूसरा स्थान हासिल हुआ है, कैसे पता चला था आपको इस इवेंट के बारे में और कौन सी पेंटिंग आपने इसमें भेजी थी और क्या उम्मीद थी कि आपको दूसरा स्थान हासिल होगा या फिर उम्मीद कम थी? आपको लगा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा टैलेंट जो रियासी ज़िले में है। और इसके साथ ही पढ़ाई के बारे में थोड़ा अपना बताइए कि क्या पढ़ाई आपने की है। जी, ये 15 अगस्त पे ये इवेंट हुआ था। तो इस पे मेरे को एक्चुअली इनका पेज है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल पेज है, तो वहाँ पे ये लिंक डाला था कि आप कोई भी अपना टैलेंट शेयर कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने अपनी पेंटिंग पोस्ट कर दी थी। तो उस टाइम तो कुछ नहीं था ऐसा दिमाग में कि ऐसा कुछ होगा, तो बस नॉर्मली डाल दिया था कि चलो डाल देते हैं, क्या ही है। तो फिर ऐसे ही सडनली जब 14 अगस्त को शाम को मेरे को वहाँ से मैसेज आता है कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर और रिक्वेस्टेड फॉर द लाइक वहाँ पे ग्राउंड में। तो मतलब मेरे लिए बहुत वो था कि एकदम से ऐसे कि ये मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था। तो फिर वही बस नेक्स्ट डे जाके वहाँ पे सेकंड प्राइज़ मिल गया मुझे। तो मतलब कैसा फील हुआ? बहुत अनएक्सपेक्टेड था और एकदम ऐसे डीसी सर से वहाँ से प्राइज़ मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, तो बहुत ही मतलब अच्छा। मुझे लगा था कि पेंटिंग को भी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी क्योंकि कोई डांस, सिंगिंग के अलग अलग वीडियोस हमने देखे थे, उसमें पोस्ट हुए थे। तो आपको लगा था यार पेंटिंग को भी प्राइज़ मिल सकता है या फिर उम्मीद कम लग रही थी कि पेंटिंग को प्राइज़ नहीं मिलेगा? अभी इतना तो मतलब पता नहीं था, मतलब ये तो था कि शायद मिल जाए क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी, मैंने वहाँ देखी थी, लोगों ने डाली थी जो बच्चों ने। बट ये नहीं था एक्सपेक्टेड कि मुझे मिल जाएगा। तो और उनमें से सब में से एक को ही पेंटिंग सेलेक्ट की गई थी, तो वो मेरी थी। तो बहुत मतलब अच्छा लगा था उस टाइम पे। कब से आप पेंटिंग कर रहे हैं? क्या बचपन से आपको शौक़ है और घर वाले क्या इसमें सपोर्ट करते हैं या फिर पूछते हैं कि ये क्या करते रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके लिए बस ये है कि बचपन से मैं करती थी ये पेंटिंग, बट ऐसे ही कि तब एज अ हॉबी करती थी। तो अभी जब मेरी 2019 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई है SMEDU से, तो फिर मैं आगे गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो अभी उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो फिर घर पे ही काफ़ी टाइम होता था लाइक, तो फिर थोड़ा टाइम पढ़ाई भी हो जाती थी, तो थोड़ा टाइम पार्ट टाइम में कर लेती थी। तो फिर ऐसे होते होते ये सब हो गया। तो घर वाले नहीं, उनको अच्छा लगता है कि ठीक है अगर अपना कुछ है टैलेंट तो उसको करना चाहिए, आगे परस्यू करना चाहिए। तो अभी सेकंड प्राइज़ भी मिला तो आप तो और सपोर्ट करेंगे क्या? हाँ जी, अभी जो ये करती थी बेकार नहीं था, ये सेकंड प्राइज़ ऐसे ही नहीं मिल जाता। हाँ, अब तो मतलब काफ़ी उनको लग रहा है कि नहीं, अगर इतना रिस्पेक्ट भी बढ़ गई जी, कि रिकॉग्नाइजेशन मिली है, इतनी बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो नहीं, अच्छा है मतलब कि वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो बीटेक का आपने कहा आपने की हुई है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से, तो उस दौरान भी आप पेंटिंग करते थे या समय कम मिलता था, बीच में गैप हो गया, या फिर रेगुलर पेंटिंग आपकी हॉबी रही है और लगातार आप पेंटिंग करते रहे हैं पढ़ाई के साथ? नहीं, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक तो मुझे बचपन से था, बट इधर कि कॉलेज में इतना टाइम नहीं मिल पाता था और ऊपर से इंजीनियरिंग में तो वैसे भी क्लासेस और लैब्स शाम के मतलब 5-6 तो ऐसे ही बच जाते थे। तो तब तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो तब तो बहुत रेयर ही। तो अभी लॉकडाउन में मैंने दोबारा से स्टार्ट किया था कि चलो ऐसे फ्री टाइम में तो करते हैं। काफ़ी लोगों का टैलेंट बाहर भी आया जिनको ये भी नहीं पता था कि वो ये कर सकते हैं, आप तो बचपन से करते थे, तो लॉकडाउन में और निखारा अपने इस टैलेंट को। जी, तब बचपन में इतना वो नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता है। तो अब जैसे अब सबके पास 4G है, सबके पास फैसिलिटीज़ है, यूट्यूब है, तो वहाँ से थोड़ा ऐसे ही ट्राई करते करते फिर एकदम मुझे भी लगा कि नहीं अच्छा है, तो आगे मतलब देखते हैं अभी आगे। कौन सी पेंटिंग थी जो वहाँ पे आपने पोस्ट की थी? क्या कोई संदेश भी था उस पेंटिंग में या जस्ट आपने बना दिया था?
नहीं, इतना मैंने तब सोचा नहीं था क्योंकि वो मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, कुछ महीने पहले बनाई थी। तो उसमें एक्चुअली मैंने एक पीकॉक बनाया था, तो मेरे दिमाग में ये था कि वो मेरा नेशनल बर्ड भी है, तो तो मैंने उसको इसलिए इंडिपेंडेंस डे के लिए मुझे लगा कि अच्छा है, ठीक है। तो मतलब और मुझे वो बहुत पसंद थी, तो मतलब मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट पेंटिंग थी, तो इसलिए मैंने डाल दिया। फेवरेट थी और उन्हें भी वो फेवरेट लगी और उन्होंने सेकंड प्राइज़ दे दिया। जी वही। तो क्या प्राइज़ मिला था? कैश प्राइज़ भी आपको मिला था और क्या सर्टिफिकेट मिला? जी, एक सर्टिफिकेट मिला था और 5000 का उन्होंने कैश प्राइज़ था। तो अब थोड़ी ये भी हुआ होगा कि अब जो भी कंपटीशन होगा आप उसमें हिस्सा लेंगी, आगे जिस भी तरह का कंपटीशन या पेंटिंग का खास तौर पे होगा तो हिस्सा लेंगे उसमें आप? जी, उसमें हाँ जी, अब तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि आगे अब करना चाहिए कि अगर इतना मतलब अच्छा है। तो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर इसमें ही करियर बनाने का मौका मिले या फिर सोचा है आपने कि मैं आगे पेंटिंग ही करूँगी, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी महंगे दामों में भी अच्छी जो पेंटिंग्स होती है वो बिकती हैं, तो कभी सोचा है इस ओर जाने के लिए या फिर जो आपने पढ़ाई की है वहीं पर उसी फील्ड में इसे पार्ट टाइम ही रखा? नहीं, ऐसा अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है सच, बस मैंने एक इंस्टा पे पेज बनाया था अपना, तो मैं उस पर डालती थी, तो फिर उस पर भी धीरे धीरे काफ़ी मतलब लोग को वो मतलब पसंद करते थे लोग काफ़ी उस पर भी, तो बस अभी देखते हैं, मतलब अभी ये हो गया इस इवेंट के बाद, तो मतलब मैंने सोचा है कि अच्छा अगर आगे होता है तो मैं ऑब्वियसली, अभी यहाँ पे ये है कि रियासी में इतना वो है नहीं, मतलब इतना आर्ट का ये सब को लेके इतना, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सी बात हो रही है आर्ट। हाँ जी, अब थोड़ा फिर भी लोग कर रहे हैं, बट देखते हैं अगर कुछ इसमें हो पाता है तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि इसमें अगर करियर बनाना हो तो। सोशल प्लेटफॉर्म्स जो भी आपके हैं, आपने कहा कि पेज बनाया था, वो आप बता सकते हैं लोगों को ताकि लोग आपकी जो पेंटिंग्स है, आपकी जो कला है वो देख सकें? जी, वो मेरे पेज का नाम है red.arts, तो उस पर मैं कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी क्राफ्ट्स हैं या कुछ भी वीडियोस बना के या कुछ भी अगर किसी को कुछ चाहिए भी है तो मैं बना के वो भी दे देती हूँ। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स चाहिए किसी को, गिफ्ट्स आइटम्स जैसे हैंडमेड गिफ्ट्स जैसे, तो मैं वैसे बना के डाल देती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे और आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अच्छा, आपको ये एज ए करियर नहीं चुनना है, ये पार्ट टाइम ही रहेगा आप ये कह रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ है नहीं। रिस्की लगता है आपको कि ये एक रिस्क हो जाएगा अगर आप इसको एज ए करियर अपनाने की कोशिश करते हैं, इसमें टाइम देते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क हो जाएगा, शायद इतने पैसे इससे ना कमा पाएँ या फिर एक लंबा समय लग जाए आपको इसमें एक एक्सपर्ट बनने के लिए या फिर बड़े लेवल का पेंटर बनने के लिए? जी हाँ, वो भी है, और साथ में मेन होता है कि अब इसमें थोड़ा जैसे इन्वेस्टमेंट का भी पहले चाहिए होता है काफ़ी, अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो फिर ये होता है कि पार्ट टाइम पहले, अभी तो मैं एज ए पार्ट टाइम ही कर रही हूँ, बट अगर मुझे लगता है आगे चल के कुछ अच्छा होता है तो ऑब्वियसली मैं इसको आगे परस्यू करूँगी। तो कॉलेज के टाइम पे भी क्या कभी मौका मिला और आपने कहीं कोई कंपटीशन हुआ जिसमें आपने अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की हो, वहाँ पे ऐसा कोई कंपटीशन हुआ? कॉलेज में तो इतना टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि अब इंजीनियरिंग में तो इतना हो नहीं पाता था, तो मोस्टली मैंने लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था, तो यही है। अब स्कूल से आपने स्कूलिंग की है और उस समय भी क्या कंपटीशंस में हिस्सा लेते थे और पेंटिंग में कभी आपको इस तरह से खिताब मिला? जी, मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल रियासी, यहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। तो उस टाइम पे भी तब एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ था यहाँ पे, आई गेस डिस्ट्रिक्ट लेवल का था शायद, मुझे याद नहीं है। तो उसमें भी सारे यहाँ के जो स्कूल्स थे रियासी के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो मेरे स्कूल वालों ने मेरे को चूज़ किया था उसके लिए। तो क्योंकि अब स्कूल में कॉम्पिटिशन्स हुए थे तो वहाँ पे मेरे को प्राइज़ मिला था, तो उन्होंने उसके लिए मेरे को चूज़ किया, तो वहाँ पे भी मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था पेंटिंग कॉम्पिटिशन में। कौन सी क्लास में थे तब आप? तब 9th स्टैंडर्ड थी, जस्ट स्टार्टिंग में ही। आई गेस वर्ल्ड अर्थ डे पे हुआ था ये कंपटीशन, तो उसमें मुझे ये फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तब भी कॉन्फिडेंस बढ़ा था आपका? जी, तब भी तो मतलब फ़र्स्ट टाइम तब तो स्कूल में थे ऐसे, अब तो ऐसे। तो चलिए, इसके अलावा क्या क्या आपके शौक़ हैं, क्या क्या हॉबीज़ हैं? पेंटिंग्स आप बनाती हैं, सेकंड प्राइज़ भी आपको मिला, इसके अलावा सिंगिंग, डांसिंग या कुछ और तरह के आपके इंटरेस्ट किस में हैं? नहीं, और सिंगिंग डांसिंग तो बिल्कुल नहीं है, बस ज़्यादा मुझे आर्ट और क्राफ्ट में ही था, पेंटिंग्स करो या कुछ क्राफ्ट की चीज़ें बनाना, तो मुझे यही अच्छा लगता है। तो रुद्राक्षी पढ़ाई में कैसी है? क्या इंटेलिजेंट है या फिर एवरेज है या फिर एवरेज से भी कम? स्कूल टाइम तक अच्छा था, मतलब मोस्टली 90%, जैसे 9 पॉइंट कुछ CG पे आ जाता था, बट कॉलेज में जाके भी ठीक था, बस तो ठीक ही रहा है ओवरऑल। हाँ जी, हाँ। ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है? जो पढ़ाई की है उसी में जॉब की कोशिश करेंगे या फिर सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है? जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप कह रहे हैं वो किसकी तैयारी आप कर रहे हैं?
नहीं, सिविल सर्विसेज का तो इतना नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए होता है कि ज़्यादा जिसमें एफर्ट इतना वो नहीं हो कि थोड़ा बस लाइक अ जॉब। स्ट्रीम कौन सी है आपकी? बीटेक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में की है। तो अभी क्योंकि जॉब्स का इतना, गवर्नमेंट जॉब्स का वैसे भी बहुत टफ हो गया है, तो अभी इतना कुछ मेरा प्लान नहीं था। तो जो भी अगर होता है तो ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में भी काम तो करना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। तो फिर ये आर्ट आपको लगता है कि कहीं आपका छूट जाएगा, या इसे आप कैरी ऑन रखेंगे, कोशिश करते रहें? नहीं, मैं तो ट्राई करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि करना, कि कुछ संतुष्टि मिलती है क्या, एक चैन मिलता है कि ये करते हुए आपको, जिस तरह अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, कई लोगों को सोशल वर्क करना अच्छा लगता है, उसमें उन्हें मज़ा आता है, तो ऐसे ही आपको इसमें भी मज़ा आता है? जी हाँ। तो अगर जब मैं कभी बना रही होती हूँ, कभी कभी मैं रात को जब फ्री टाइम होता था तो मैं बना रही होती थी, तो ऐसे मतलब पता नहीं चलता लाइक कब 1 बज गया 2 बज गए, तो मुझे तब रियलाइज़ होता था कि बहुत टाइम हो गया, सो जाना चाहिए। तो मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगता है इसके साथ, बहुत ऐसे मतलब अच्छा फील होता है। अभी तक कितनी पेंटिंग्स कुल आपने बनाई हैं, कुछ काउंट की है आपने स्कूल टाइम से लेकर अभी तक, और उसमें ख़ास पेंटिंग क्या है? क्या सभी पेंटिंग्स में किसी तरह का संदेश आपकी रहता है, या फिर रैंडमली बना लेते हैं आप, कुछ भी बना लेते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनकी पेंटिंग में कुछ संदेश होता है, और वो संदेश आम लोगों को समझ नहीं आता, वो गहरी सोच वाले इंसान को ही समझ आता है। तो आपकी पेंटिंग में भी संदेश होता है, या अभी वो कोशिश आप कर रही हैं, उस स्तर पर आप नहीं पहुंची? नहीं, मैं वो भी कोशिश कर रही हूँ, इतना तो नहीं, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे, इतना मुझे भी एक्सपोजर नहीं है। बट मेरे को जो अच्छा लगता था, आप खुद से मैं बहुत एफर्ट करके कि जितना मेरे से बेस्ट हो पाता था, तो मैं वो करती हूँ। इंटरनेट से सीखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इंटरनेट में, और इस फील्ड में कोई मोटिवेशन आपको मिली हो किसी से, किसी को फॉलो करते हैं जो भी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, इंटरनेट में देखते हैं उनके वीडियोस? जी, पहले मैं ऐसे यूट्यूब पे देखती थी, और अभी जब स्पेशली जब ये इवेंट हुआ था, तो वो आई गेस अकरम खान सर हैं, उन्होंने भी, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, बता रहे थे कि आपकी पेंटिंग मतलब बहुत ऐसे ये सब। तो मतलब मैंने उनका भी पेज फॉलो किया, तो मतलब बहुत, उनका तो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे होता है। अभी मतलब मैं तो इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि ऐसा मतलब पॉसिबल हो पाए। मंडाला आर्टिस्ट भी हमने देखे कि मंडाला आर्ट करते हुए रियासी में, क्या उस तरह का भी आपने ट्राई किया, या जस्ट सिंपल जो पेंटिंग्स हैं वही आप कोशिश करते हैं? नहीं जी, मैंने मंडाला ट्राई नहीं किया कभी। मैं नॉर्मल पेंटिंग्स, मुझे बस ऐसे नेचर या कुछ ऐसे पेंटिंग्स बनाना अच्छा लगता है नॉर्मल। मंडाला मैंने ट्राई नहीं किया कभी। डिसाइड कैसे करते हैं क्या बनाना है? रैंडमली कुछ भी दिख जाए बना लेते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर आप कुछ आपने मापदंड रखे हैं कि यही चीज़ बनानी है, या फिर कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी दिख जाए? या फिर कहीं अगर आप टूर पे है, ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ आपको कुछ ऐसा दिखता है, वो सोचते हैं आप हाँ ये मैं घर जाके बनाऊँगी, या पिक्चर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद उसे ट्राई करने की कोशिश? नहीं, ऐसे होता था कि कई बार कुछ ऐसे सब सीनरी देखते हो, सनसेट देखते हो, फिर तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा होता था कि अगर मुझे इसको पेंट करना है तो मैं कैसे कलर्स वो करूँगी, शेड्स, ये सब चल रहा था। हाँ, तो बस ऐसे ही कभी मैं कहीं देख लूँ पिक्चर तो मैं वो ट्राई करने की कोशिश करती थी, या और कहीं कुछ भी वीडियोस देख के, तो वहाँ से थोड़ा। कोई ख़ास पेंटिंग्स जो आप बताना चाहें जिनके बारे में, जो आपके दिल के बेहद करीब हों या आपको बेहद पसंद हो? एक तो आपने कहा कि जो नेशनल अवार्ड है वो आपने वहाँ पे पोस्ट की थी और सेकंड प्राइज़ मिला, उसके अलावा कौन सी ऐसी पेंटिंग है, 2-3 कोई ऐसी पेंटिंग्स? जी, एक मेरी पेंटिंग है, उसमें मैंने मीरा बाई की पेंटिंग बनाई है। तो वो मेरे को रैंडमली कहीं दिख गई थी, तो मुझे बहुत, मैंने कभी ट्राई की, एक फेस पोर्ट्रेट बनाने का बहुत मन था, तो मैंने वो ट्राई की थी। वो भी मेरे को मतलब बहुत मेरी फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट्स है। और एक और है सिनरी की, वो एक्चुअली जो मैंने पेंट वो ख़रीदे थे, कलर्स थे, उसके बॉक्स पे बनी थी, तो मुझे बहुत कलरफुल और अच्छी लग रही थी, तो वो भी मेरे पास एक है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। कभी ऐसा लगा कि आपको ये बनानी है और जब आपने वो बना ली, यार मैंने तो कमाल कर दिया, ये तो बड़ी ज़्यादा अच्छी बन गई, या फिर कभी ऐसा भी लगा कि यार जो बनाना चाहती थी वैसी नहीं बन पाई, या जितना सोचते हैं वो बना लेते हैं आप? नहीं, हाँ, ऐसा होता है कि मैं बना जब कुछ, मैं भी इतना हाई लेवल तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ऐसा होता है कई बार, जब मैं स्टार्ट तो ऐसे लगता है कि देखने में ये हो जाएगा, बट जब स्टार्ट कर लो फिर लगता है धीरे धीरे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है एक्चुअली ये पेंटिंग बनाना, तो काफ़ी दिन लग जाते हैं इसमें, रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ घंटे एफर्ट डाल के, फिर धीरे 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 जब एंड में टचअप देखे तो फिर थोड़ा हो जाता है, तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है कि वाह, ये मतलब बहुत एक अच्छी बन गई। हाँ, मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं था। आर्टिस्ट कहते हैं थोड़े मूडी होते हैं, तो इसके लिए खासकर पेंटिंग के लिए वो मूड की ज़रूरत होती है, तो उसी टाइम काम होता है, या फिर हर रोज़ आप कर लेती हैं थोड़ा थोड़ा, या फिर मूड होने पर ही ये पेंटिंग हो पाती है?
नहीं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मूड होना क्योंकि कई बार जब मन नहीं हो तो नहीं हो सकता है, जब मूड हो ना तो चाहे रात हो रही कितने भी घंटे बैठ जाओ, कई बार मैं 7-8 आवर्स कॉन्टीन्यूस लगी, फिर मम्मा बताती कि अब खाना खा ले, इतना टाइम हो गया, तो ऐसे खाने का भी याद नहीं रहता। हाँ, मतलब काफ़ी मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती थी, फिर ऐसे याद आता था कि वो काफ़ी टाइम से मैं लगी हूँ, तो फिर अब थोड़ा कल करूँगी, तो फिर ऐसे। सोशल लाइफ में भी थोड़े आर्टिस्ट मूडी होते हैं या फिर सोशल लाइफ नॉर्मल होती है आर्टिस्ट की, खासकर जो पेंटिंग करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल इंसान हूँ मैं भी। एज ए करियर बनाने का रिस्क आप नहीं लेंगे इसे? आपको लगता है कि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा? मतलब मैं ट्राई तो करूँगी, बट यही है कि एज अ करियर हाँ अगर हो पाया तो मैं ऑब्वियसली, बट देखते हैं अभी क्या होता है आगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। रुद्राक्षी शर्मा रियासी के सरस्वती नगर में रहती हैं और आपको बता दें कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था उसमें सेकंड स्थान हासिल किया था। काफ़ी सारी पेंटिंग्स जो है वो इन्होंने अभी तक बनाई हैं। बीटेक इन्होंने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम भी दे रही हैं और हमारी तरफ से भी इन्हें शुभकामनाएं। तो चलिए फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।